मंगल ग्रह गतिशीलता और जीवन शक्ति का ग्रह माना जाता है और सभी ग्रहों में इसे योद्धा और सेना नायक का दर्जा प्राप्त है। कुंडली में इसकी अच्छी स्थिति व्यक्ति को युवा ऊर्जा प्रदान करती है, साथ ही साथ कमाल की शक्ति प्रदान करती है, खासकर जब जब मंगल लग्न में बैठे हों। अग्नि और भूमि का कारक ग्रह मंगल संपत्ति के कारक भाव में होने से संपत्ति और भूमि प्रदान करता है। मंगल का संबंध हड्डी और खून से भी माना गया है। मंगल की कुंडली में अच्छी स्थिति व्यक्ति को एक अच्छा सर्जन बनने के लिए प्रेरित करती है। शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में मंगल उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में यह नीच की अवस्था में होते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को उग्र ग्रह माना गया है और यह ग्रह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। राशियों की अगर बात करें तो मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के अधिपति है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके साहस, बहादुरी, पराक्रम और आत्मविश्वास का कारक भी मंगल ग्रह को माना गया है। मंगल ग्रह व्यक्ति को गतिशीलता और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है जब मंगल वक्री अवस्था में होते हैं तो हमारा जीवन रुक सा जाता है। किसी भी युद्ध के कारक ग्रह भी मंगल को ही माना गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी कुंडली में रक्षक का कार्य करने वाले भी मंगल ग्रह ही है, क्योंकि यह जीवन में होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। जो भी व्यक्ति संपत्ति का खरीद या बिक्री का कार्य करता है, उसकी कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति होना बहुत आवश्यक होता है। वह इन क्षेत्रों से तभी लाभ कमा पाएगा जब उसकी कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति बनी होगी। मंगल की अच्छी स्थिति व्यक्ति को उत्कृष्ट दिमाग और अच्छी तकनीक देता है। मंगल का प्रभाव ही व्यक्ति में युवा शक्ति भर देता है और व्यक्ति को जवान बनाए रखता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल की अच्छी स्थिति व्यक्ति को भावुक और नियंत्रित बनाती है, जबकि मंगल की खराब स्थिति व्यक्ति में क्रोध की मात्रा को बढ़ा देती है। जीवन में होने वाले रक्त संबंधी विकार, पेट, जिगर, नाक, कान आदि क्षेत्रों को मंगल की खराब स्थिति प्रभावित करती है। मंगल की खराब स्थिति ही व्यक्ति के जीवन में इन बीमारियों को जन्म दे देता है। अग्नि तत्व का प्रधान ग्रह वायु तत्व की राशि में गोचर करने वाले हैं। तुला राशि में मंगल का गोचर 22 अक्टूबर 2021 को सुबह 1:13 पर होने जा रहा है। गोचर के शुरुआत अवधि में यह अपने स्वनक्षत्र में गोचर करेंगे और गोचर की मध्य अवस्था में यह राहु के नक्षत्र में रहेंगे और गोचर के अंत में यह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। तो इसमें से राहु के नक्षत्र में कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी अन्य समय की जो भी फलादेश हर राशियों का रहेगा वह मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो कल की वीडियो में मैं बात कर चुका हूं 12 राशियों में से प्रथम की 6 राशियां, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में आत्मा के प्रथम भाव यानी तुला राशि में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है। तुला राशि के लिए मंगल की यह स्थिति शुभ मानी जा सकती है। इस समय अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका जो व्यक्तित्व होगा वह भी करिश्माई होगा। इस समय अवधि में आप अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन में खुशी और सद्भाव देखेंगे। इस समय अवधि में आपका साथी भी आपकी ओर आकर्षित होगा और आपके सभी कार्यों में आपके जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा। मंगल की गोचर की अवधि में आपके पराक्रम और साहस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन इस अवधि के दौरान आपको अपनी बुरी आदतों से बचना है, तभी आप लोगों के बीच में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रख पाएंगे। इस समय अवधि में आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं, जिससे आपको बचने की जरूरत होगी, क्योंकि इसके कारण आपके प्रियजन भी आहत हो सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप कई बार अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मंगल की गोचर की अवधि में आपके अंदर दूसरों की न सुनने और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति रहेगी, जो इस समय अवधि में लोगों को आपसे दूर कर सकती है। जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह अवधि शुभ साबित होगी, क्योंकि आपके व्यवसायी साथी के साथ आपका अच्छा समन्वय होगा, जो आपके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लेकर आएगा। इस गोचर को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन का दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी इस समय अवधि में हानि और व्यय के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव से जूझ सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक भोजन और अपनी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान का सहारा लेना चाहिए। मंगल की गोचर की अवधि में आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में अधिक धन खर्च हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपके विवाहित जीवन में भी कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और आपको अपने पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी महसूस होगी। लेकिन इस समय अवधि में आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अवधि शुभ साबित होगी। आपको अपनी वर्क प्रोफाइल में अच्छी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा। जो लोग वकालत के पेशे में हैं, उनके इस समय अवधि में कारोबार में वृद्धि देखी जाएगी। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे थे, तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी साबित होगी। आपको वैश्विक कंपनियों में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं या विदेशी ग्राहकों से जिनके संपर्क है, उनके लिए भी यह अवधि अच्छी साबित होगी। आपको इस समय अवधि में पिछले सौदों से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझाने में सफल रहेंगे। इस गोचर को शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल 12वें और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान आय और लाभ के एकादश भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपके लिए सफलता पाना आसान नहीं हो सकता है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को भी सफलता प्राप्त करने के लिए इस अवधि के दौरान ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपका कोई ऐसा मित्र बन सकता है जो आधिकारिक स्थिति में हो। यह आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि उनके अच्छे कनेक्शन आपके पेशेवर जीवन को लाभान्वित करेंगे। यदि आप इस समय अवधि में अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं, इससे आपको जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको शारीरिक चोट लगने की भी संभावना बन रही है या कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मंगल की गोचर की अवधि के दौरान आपका मन भी बेचैन हो सकता है, जिसके लिए आपको दिनचर्या में ध्यान को शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान आपको सट्टेबाजी में पैसा लगाने से बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। इस समय अवधि में आपकी अपने भाई के साथ बहस भी हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको शांति के साथ इसे संभालने की आवश्यकता होगी। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति या आमदनी अच्छी होगी। आमदनी अच्छी होने के बाद भी आप बचत करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इस गोचर को शुभ करने के लिए सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। बात करते हैं मकर राशि की। मंगल आपके लिए चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में कर्म के 10वें भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं। मंगल की यह स्थिति आपके लिए अनुकूल साबित होगी। आप अपने व्यवसाय और नौकरी में इस समय अवधि के दौरान सफल होंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपको सरकारी नीतियों से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने गतिशील कामकाज और कार्य पर पकड़ के साथ आपके सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने के लिए लोग आपकी ओर देखेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने पिता का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आप इस समय अवधि में खुद को सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त रखना पसंद करेंगे, जिससे आपको संतुष्टि का एहसास होगा।
इस समय अवधि के दौरान आप एक अच्छा सामाजिक दायरा बना सकते हैं। यह समय अवधि छात्रों के लिए अनुकूल साबित होगी। आपको अपने प्रयासों में पुरस्कृत किया जा सकता है। अगर आप लंबी अवधि में लाभ मिलने वाले फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगी, क्योंकि इससे आपको भविष्य में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान आतिथ्य और निर्माण व्यवसाय में कार्यरत जातक उन्नति करेंगे। जो लोग सर्जन हैं वह भी इस समय अवधि के दौरान उन्नति प्राप्त करेंगे। इस गोचर को शुभ करने के लिए मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। मंगल आपके लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में भाग्य और पिता के 9वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आप ऊर्जा और जीवन शक्ति से भी इस समय अवधि में भरपूर रहेंगे। आप अपने सभी कार्यों को समय सीमा के दौरान ही पूरा कर लेंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अच्छी प्रगति हासिल होगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको आपके प्रयासों के अनुसार पुरस्कृत किया जा सकता है और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि के दौरान आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में प्रवृत्त हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप भव्यता से समय बिताएंगे और कुछ पैसा अपने शौक को पूरा करने में भी व्यय करेंगे। इस समय अवधि में आपकी जो कमाई होगी उसमें भी वृद्धि होगी और आपका रवैया खुशमिजाज रहेगा। यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको आपके एजुकेशन के हिसाब से आधिकारिक पद प्राप्त हो सकता है। आपको अपने सामाजिक दायरे में भी प्रसिद्धि हासिल होगी। इस समय अवधि में आप सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपका अपने पिता के साथ तनावपूर्ण माहौल या विरोधाभास हो सकता है। हालांकि आप अपने प्रयासों से उन्हें समझाने में सफल रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपका अपने भाइयों से भावात्मक रूप से और आर्थिक रूप से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मंगल के इस गोचर को शुभ करने के लिए बंदरों को केले खिलाएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में अनिश्चितताओं के 8वें भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं। यह समय आपकी आमदनी के हिसाब से बहुत अनुकूल साबित होगा। यदि आप जादू टोना या रहस्यवादी विज्ञान और शोध कार्यों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय अवधि अनुकूल साबित होगी। इसके अलावा सामान्य तौर पर आपको धन संचय करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपको इस समय अवधि में अप्रत्याशित खर्च या अचानक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं या कोई विदेशी व्यवसाय में है तो आप उससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में शांति, खुशी और सद्भाव रहेगा। हालांकि आपके विवाहित जीवन में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको और आपके साथी को उचित संचार और शांति से हल निकालना चाहिए। इस समय अवधि में स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हालांकि आपको सड़क पर चलते हुए और वाहन चलाते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जमीन पर निवेश करने का भी यह आपके लिए उचित समय नहीं है। लेकिन इस समय अवधि में आप पैतृक संपत्ति या व्यावसायिक भूमि से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस गोचर को शुभ करने के लिए मंगल के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। तो यह थी हमारी बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें मंगल के तुला राशि में गोचर से प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।